मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक। अपना रिज़्क साथ लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह साथ लेकर जाता है। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोहम्मद अली शब्बीर का निजामाबाद का दौरा, हालात का जायजा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत। भारतीनगर कॉलोनी इन्हेदामी कार्रवाई के मुतासिरीन से मोहम्मद अली शब्बीर की मुलाकात, आर्जी रिहाइश के लिए इंतजाम, रकमी इमदाद व अंदरून हफ्ता अराजी की फराहमी और तामीरात के लिए लोन का तयक्कुद। शब्बीर अली की अवामी खिदमत से गरीब व मुस्तहिक ख़वातीन जज्बाती फेक और दुआएं थी। मिलादुन नबी और गणेश त्योहार के ज़िमन में अमन कमेटी का एहतमाम, बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के त्योहारों को अमन और अमान से मनाया जाए। जिला कलेक्टर व सीपी। अब खबरें तफसील से। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद, अवाम गणेश त्यौहार और मिलादुन नबी की तकरीबात पुरअमन माहौल में मनाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान और सीपी कलमेश्वर ने वाज़ेह किया कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाए और विनायक मंडपम में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सीपी ने मुंतज़मीन को दिया मशवरा। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में अमन कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पुरअमन माहौल में और मिलादुन नबी का अज़ीमुश्शान जश्न मनाने की अपील की। बादजा कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की और अहम तजावीज़ पेश की। सार्वजनिक गणेश मंडल के नुमाइंदों, अमन कमेटी के मेंबरान, मुस्लिम उलमा और मंडलों के मुंतज़मीन मिलादुन नबी और गणेश त्यौहार के दौरान किए जाने वाले इक़दामात और दस्तयाब सहूलियात के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन माहौल में अक़ीदत के साथ और फिरका वाराना हम आहंगी की अलामत के तौर पर जश्न की हिमायत करेंगे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि त्योहारों के इनेकाद के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा और सड़कों की मरम्मत व शुभ यात्रा में रुकावट बनने वाले दरख्तों की शाखों को हटाने जैसे काम जंगी सतह पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में तकरीबात इंतहाई खुशगवार माहौल में मुनक्किद की जाएंगी और इस बार भी गणेश के त्यौहार इसी जज्बे के साथ मनाया जाए और जिले को मिसाल के तौर पर पेश किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी हिफाजती इक़दामात को अव्वलिन तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि विनायक चतुर्थी और मिलादुन नबी की तकरीब एक साथ हो रही। जिला भर में कहीं भी किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। मंडपों की तश्कील में खुसूसी एहतियात बरती जाए, क्योंकि मुसलसिल बारिश हो रही। हर किसी को मोहतात रहना चाहिए कि करंट ना लगे, चूंकि हुकूमत की जानिब से मंडलों को बिजली मुफ्त फराहम की जाएंगी। इसलिए मंडपों की तफसीलात ट्रांसको ओहदेदारों तक पहुंचाई जाए और महकमे के अमले के जरिए बिजली के कनेक्शन कायम किए जाए। ऐसे आलात नस्ब करने का मशवरा दिया जो शॉर्ट सर्किट को रोकते हैं और तजवीज की के विनायक मंडपम ऐसे नस्ब किए जाए ताकि ट्रैफिक में खलल ना पड़े और अवाम को तकलीफ ना हो, चूंकि बच्चों और बड़ों को ऊंची आवाजों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा मुंतज़मीन को मंडपों में शोर आलूदगी पैदा करने के लिए डीजे आवाजों के साथ चीखने के बजाय अकीदत गानों और भजनों के साथ रूहानी माहौल पैदा करने की सिमत में काम करना चाहिए। एक्साइज अफसरों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दामात करे कि परचम बालाजी की तकरीबात के दौरान मुकर्ररा दिनों में शराब फरोख्त ना हो। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो किसी गलत फहमी या अफवाहों पर यकीन ना करे और अगर कहीं भी कोई मसला पैदा होता है तो वो फौरी तौर पर उसे पुलिस के इल्म लाए और हर कोई तहम्मुल का मुजाहरा करे और एक दूसरे के साथ ताउन करे और त्योहार को शानदार तरीके से मनाए। कमिश्नर ऑफ पुलिस कलमेश्वर ने कहा कि
सिर्फ निजामाबाद शहर में 750 से ज्यादा सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। ताहम मुंतजमीन गणेश मंडल में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा भी नस्ब करे ताकि किसी नाखुशगवार वाकये का इम्कान ना हो। मंडप के मुंतजमीन से कहा कि रात में ठहरना लाजमी, सोशल मीडिया पर पोस्ट पर खुसूसी नजर रखी जाएगी और अमन में खलल डालकर गड़बड़ पैदा करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने तमाम शोबिहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर जोर दिया कि वो बाहमी ताउन के साथ इस त्यौहार को हम आहंगी के माहौल में बड़े पैमाने पर मनाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि तकरीबात पुरअमन तरीके से मुनक़िद हो और कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए पुलिस के सख्त इंतजाम किए जाएंगे और हर मंडपम पर पुलिस तैनात की जाएंगी। इजलास में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, म्यूनिसिपल कमिश्नर एम मकरन, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, एडिशनल डीसीपी कोटेश्वर राव और बसवा रेड्डी, आरडीओ अंबादास राजेश्वर, निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान और अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। సో ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి కూడా సో ఏదైతే ఇప్పుడు వర్షాలు అనేది చాలా హెవీగా పడుతున్నాయి కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది అంటే బీటీ రోడ్స్ పాట్ హోల్స్ రావడము ఇవంతా కూడా ఉంటాయి. సో అవన్నీ కూడా టెంపరీగానైనా సో మనకి బీటీ ప్లాంట్స్ ఇప్పుడు క్లోజ్ అయి ఉన్నా కూడా వెట్మిక్స్ కానీ సీసీ కానీ ఏదైతే పాసిబిలిటీ ఉంటుందో సో వాటిని అట్లీస్ట్ మనకి 3-4 days బిఫోర్ అయినా చేసుకోండి. సో దట్ మనకి రెగ్యులర్ మూవ్మెంట్ అన్నెసరీగా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండదు. అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే విగ్రహాలు డ్యామేజ్ అవ్వడము అగైన్ మనకి ఆ ఎంటైర్ మూవ్మెంట్ అనేది స్లో అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఎక్కడైతే మనకి మెయిన్ పాట్ హోల్స్ అవన్నీ రోడ్ డ్యామేజెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రెక్టిఫై చేయండి. సో అదేవిధంగా బ్యారికేడింగ్ కూడా ఎక్కడైతే మనకి నెసిటీ ఉంటుందో ఇమర్షన్ పాయింట్స్లోన సో ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని బ్యారికేడింగ్ ప్రాపర్ బ్యారికేడింగ్ కూడా అరేంజ్ చేయించండి. అండ్ శానిటేషన్ యాక్టివిటీస్ కూడా లోకల్ మనకి పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపాలిటీస్ అయితే మున్సిపల్ కమిషనర్స్ సో శానిటేషన్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేయండి. సో ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిసిటీది ఆల్రెడీ సిపి గారు చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి సో అందరు కూడా యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ త్రూ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారానే కనెక్షన్స్ అవి పెట్టించుకోవడం మంచిది. లాస్ట్ మినిట్లో చాలా మంది ఆర్గనైజర్స్ వెహికల్ అరేంజ్ కాలేదని చాలా డిలే అయ్యే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకి 11 రోజులు ఉంటుంది, చాలా టైం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ ముందేనే వెహికల్స్ని హైర్ చేసుకోవాలి. ఆ వెహికల్స్ ఆ రోజు టైంకి కరెక్ట్గా పండాల దగ్గర వచ్చేటట్టు మీరు చూసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. అదే కాకుండా ఈ సంవత్సరం నేను ఫైర్ సేఫ్టీ గురించి ప్రతి పండాల దగ్గర సెట్టింగ్ ఫైర్ బాల్స్ అనేది ఉన్నాయి. అది ఒక 700 rupees to 1500 rupeesలో చిన్న ఫైర్ బాల్స్ అనేది వస్తుంది. ఏదైనా చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ ఫైర్ బాల్ని అక్కడ మేము వేస్తే ఇమీడియట్గా ఫైర్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో చిన్న ఫైర్ బాల్స్ పెద్ద మండపాలందరూ ఖచ్చితంగా ఫైర్ బాల్స్ని కొనుక్కొని అక్కడ పెట్టాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. మరి మనకి మిలాదున్ నబీకి వచ్చినట్లయితే మిలాదున్ నబీ రోజు కూడా నేను ప్రశాంతంగా జరుపుకోవడానికి అన్ని రకాల బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్స్ సర్కార్ గారిని నేను అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ రోజు కూడా మనకి కూడా ఇప్పుడు ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ అనేది మనకి జరగలేదు. ఆ రోజు కూడా ఉన్నటువంటి ప్రొసెషన్స్కి కూడా నేను కోరుతున్నది ఇప్పుడు వర్షాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తగ్గట్టుగా ముంజాగ్రత్తగా మీరు అన్నీ ప్లానింగ్ చేసుకొని సేఫ్టీ మెజర్స్ని తీసుకొని ప్రొసెషన్స్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ప్లాన్ చేసిన విధంగానే ప్రొసెషన్స్ని కూడా నడుపుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. ప్రొసెషన్స్లో నేను కోరుతున్నది ఏంటంటే బైక్ ర్యాలీస్ వెహికల్ ర్యాలీస్ని వచ్చేసి ప్లాన్ చేయటం. జిల్లాలో గత ఒక సంవత్సరం నుంచి నేను వెహికల్ ర్యాలీస్ అనేది నేను ఆలోచించలేదు. దీని వెనుక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం అనేది నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఒక వెహికల్ మీద చాలా వెహికల్స్లో ప్రొసెషన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరు ఎక్కడ ఎటువంటి బిహేవియర్లో పాల్గొంటారనేది ఎవరు ఖచ్చితంగా చెప్పలేదు.
అటువంటి సందర్భాల్లో ఫాస్ట్ మూమెంట్లో ఉన్నటువంటి వెహికల్స్లో ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ప్రమాదం జరిగిన పోలీస్ వాళ్ళకి ఆ స్పీడ్తో ఉన్నటువంటి ప్రొసెషన్లో బందోబస్తు ప్రొవైడ్ చేయడము లేకపోతే ఆ ప్రమాదాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి కష్టమవుతుంది. కాబట్టి మేము వెహికల్ ర్యాలీస్, బైక్ ర్యాలీస్ మనకు లాస్ట్ సంవత్సరం నుంచి మేము పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వట్లేదు. కాబట్టి అందరూ ఈ వెహికల్ బోర్డ్ ర్యాలీస్, బైక్ ర్యాలీస్ని కూడా జరగకూడదని నేను సందర్భంగా కోరుతున్నాను. లాస్ట్గా మనకి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఒకవేళ జరిగితే కూడా నేను మీ అందరితో కోరుతున్నది ఏంటంటే ఆ ఇష్యూని అక్కడ अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शदीद बारिश की वजह से मुनहदिम होने वाले मकानात के मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और मुतासरा खानदानों को फौरी तौर पर 5 लाख की माली इमदाद फराहम करने की रियासती हुकूमत से अपील की। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने जिला हेडक्वार्टर में हालिया भारी बारिश की वजह से मकानात मुनहदिम होने के बाद शहर के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुतासरा खानदान को माली इमदाद की यकीन दहानी कराई और मजीद मदद की यकीन दहानी कराई। रियासती हुकूमत को मुतासरीन के अहले खाना को 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करनी चाहिए। जब अर्बन एमएलए ने आरटीओ से मुतासरा खानदानों की तादाद के बारे में पूछा गया तो वो हिचकिचा रहे थे, जिस पर अर्बन एमएलए ने बरहमी जाहिर की। उन्होंने फौरी रिपोर्ट पेश करने और नुकसानात का सामना करने वाले मुतासरीन के अहले खाना की मदद करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल का जायजा इजलास मुनाकिद किया गया और हुक्काम को हिदायत की गई कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हालिया मौसलाधार बारिश की वजह से शहर में अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत की कि वो खास तौर पर शहर के खस्ता हाल घरों पर तवज्जो मरकूज करें और किसी भी जानी व माली नुकसान से पहले जरूरी इक़दामात करें। उन्होंने ये भी मुतालिबा किया कि रियासती हुकूमत मुतासरा खानदानों को जंगी बुनियादों पर मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करे और ये भी दरख्वास्त की कि शहर में तामीर होने वाले डबल बेडरूम मकानात को मुतासरा खानदानों और अहल अफराद को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। इस मौके पर बीजेपी कारकुन कार्तिक, हरीश रेड्डी दिगर भी मौजूद थे। అనేక ఇండ్లు కూలిపోవడం జరిగింది. మట్టితో కట్టిన ఇండ్లు, పెంకుటిల్లు, చాలా ఇల్లు కూలిపోయినాయి. దాంతోపాటు వందలాది ఇండ్లు లీకేజీలు, గోడలు పర్రెలు పాయడము, ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కూలిపోయిన ఇళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి దీనాతి దీనంగా ఉంది. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి వారికి తక్షణమే సహాయం చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఏమైంది అర్బన్లో అంటే గత 10 సంవత్సరాల నుండి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఒక్కటంటే ఒక్కటి ఇయ్యలేని అసమర్థత మాజీ ఎమ్మెల్యే గారికి. ఆ తర్వాత 9 నెలల ఈ పరిపాలన కాంగ్రెస్ 6 గ్యారంటీలు, డిక్లరేషన్లు చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ నిజామాబాద్ అర్బన్లో గత 10 సంవత్సరాల నుండి అసలు ఊసే లేదు. ఈ 9 నెలల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దాన్ని మర్చిపోయింది. దయచేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, ఏదైతే మీరు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు జాగలేని వారికి జాగతో పాటు 5 లక్షలు లేదా జాగున్న వాళ్ళకి 5 లక్షలు మీరు ఏదైతే హామీ ఇచ్చిండ్రో దాన్ని అమలు చేయాలని నేను మీ ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ముఖ్యంగా మంత్రివర్యులు సీతక్క ఆమె చెప్పడం జరిగింది, ఏదైతే ఇందిరమ్మ ఆవాస్ యోజన కింద ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మేము కట్టిస్తున్నామో ఈ వర్షకాలంలో కూలిపోయిన ఇండ్లకు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి వాటికి మేము కట్టిస్తామని చెప్పింది. దయచేసి సీతకి ఇచ్చిన మాట మీరు నిలబెట్టుకునాలా. ప్రభుత్వానికి కూడా మీ వంతు మీ తరఫు నుండి మీరు డిమాండ్ చేయాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. దయచేసి మరి ఒక్కసారి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా. हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया नागरम इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, हुकूमत की जानिब से अराजी, 5 लाख रुपये और हर मुमकिन इक़दामात का तयक़ुन।
तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने दौरे निज़ामाबाद के मौके पर शहर के डिवीज़न 10 और 11 भारत रानी कॉलोनी नागरम इलाके का दौरा किया और गुज़िश्ता कुछ अरसे क़ब्ल ज़िला इंतज़ामिया व महकमा अरबाब की जानिब से मुनहदिम किए जाने वाले मकानात के मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने उन इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी का तयक़ुन दिया। अलावाज़ी भारत रानी कॉलोनी नागरम इलाके के हकीकी मुतासरीन से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीब अवाम की खुशहाली फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है और नागरम मुतासरीन को अनकरीब मुतबादिल अराजी की निशानदही करते हुए मुतासरीन की बासियाबी के लिए हुकूमत की जानिब से अराजी की मंजूरी इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 5 लाख रुपये और इन इलाकों की तरक्की व अवाम की खुशहाली के लिए बेहतरीन ड्रेन सिस्टम, जदीद व पुख्ता सड़कों की तामीर, इजाफी पोल्स की तनसीब के जरिए बरक़ी की फ्राहमी, साफ व शिफाफ पीने के पानी की सरबराही व दिगर अवामी बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया है। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शहरियान निज़ामाबाद बिलखुसूस सलम इलाकों की अवाम पर जोर दिया है कि वो किसी गैर समाजी अनासरों के बहकावे में आकर सरकारी अराजियात को ना खरीदे, जिसकी वजह से बाद में उन्हें इस तरह के मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम को अपनी धोखाधड़ी के जरिए सरकारी अराजियात को फ़रोख्त करने वाले लैंड माफिया और गैर समाजी अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया व महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों पर जोर दिया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के दौरे निज़ामाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में अवाम से मुलाकात के दौरान उनके हमरा शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन सैयद नजीब अली, एडवोकेट अशफाक अहमद खान पापा, हारून खान कॉरपोरेटर व डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीनियर कॉरपोरेटर इम्मे खुद्दूस, मोहम्मद मुजाहिद खान साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर एन रत्नाकर व दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन व सैकड़ों कारकुनों के अलावा मुख्तलिफ इलाकों की अवाम और नागरम मुतासरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दौरा निज़ामाबाद शहर में बारिश के सबब ड्रेन में बह जाने वाली मासूम लड़की के अहले खाना से मुलाकात वो मुमकिन इक़दामात का तयक़ुन। तेलंगाना हुकूमती मुशीर बराए SC, ST व BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने दौरे निज़ामाबाद के मौके पर गुज़िश्ता चंद यौम क़ब्ल शहर के आनंद नगर में बारिश के बाज़ ड्रेन में बहकर एक 2 साला मासूम लड़की लवनिया की मौत वाक़ई हो गई थी। इस मासूम बच्ची के घर पहुंचकर उसके अहले खाना से हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुलाकात की। बादज़ा मासूम बच्ची के अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से 4 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और ख़ुद हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपनी जानिब से माली ताउन फ्राहम करने का तयक़ुन भी दिया है। अलावा अजीज़ ज़िला इंतज़ामिया व महकमा अरबाब को दोबारा ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए ख़तरा पैदा करने वाले ड्रेन, नालों और नहरों की निशानदेही के जरिए तामीरी व तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात करने का मशवरा दिया। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात का किया मुआयना और ओहदेदारान को तालाबों की मरम्मत के लिए तजावीज़ तैयार करने की दी हिदायत। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने चारशिंबी के रोज एडपल्ली मंडल में अली सागर रिजर्वायर और बालम्मा नदी का मुआयना किया। बारिश की वजह से तबाह होने वाली नहरों की अतराफ की दीवारों की फौरी मरम्मत की जाएगी। उन्होंने एडपल्ली मंडल में कुरनापल्ली के मसफ़ात में बालम्मा नदी के करीब एक निचली सतह के पुल की तामीर की जगह का मुआयना किया। किसानों ने MLA के इल्म में लाया कि अली सागर रिजर्वायर के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोले जाने की वजह से नीचे फसल के खेत डूब गए। उन्होंने फौरी तौर पर जवाब देते हुए ओहदेदारों को हिदायत की कि वो गेट बंद करें और एक गेट से पानी छोड़े ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एडपल्ली और जैतापुर गांव के किसानों ने MLA के इल्म में कई मसाइल पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने खुशी का इजहार किया कि तालाब बारिश से लबरेज है और किसानों को मुनासिब आबपाशी का पानी दस्तयाब कराया गया। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि वो मायूस ना हो, कांग्रेस हुकूमत हर मुमकिन तरीके से उनकी हिमायत करेंगी। इस मौके पर उनके हमरा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी, मंडल कांग्रेस सदर P श्रीनिवास राव, बलराम मोहन, नारायण चौधरी, कृष्णा राव दिगर भी मौजूद थे।
ఈ అందరికీ పంటలు వండాలి అన్న ఉద్దేశంతో అలీసాగర్లోకి నీళ్ళు రావాలంటే అప్పుడు మనం అక్కడ చెక్ డ్యామ్ కట్టి డైవర్షన్ తీసుకున్నాం అలీసాగర్ నింపుకోవడానికి. ఏది ఆ చెరువు మల్కాపూర్ చెరువు నుంచి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అలీసాగర్కు నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి, కానీ కుర్నాపల్లి, టానా, మంగల్పాడ్ అండ్ ఎడిపల్లి చెరువులు, ఒలికట్టు చెరువులు నింపుకోవటానికి మనం మాటు ద్వారా నింపుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. ఆ నీళ్ళని మాటుకు మళ్ళిస్తే బాగుంటుందని మీ రైతులందరూ, మీ నాయకులందరూ చెప్పిన తర్వాత పంటలు దెబ్బతింటే అన్న ఆలోచనతో రైతులందరూ వస్తే వాళ్ళని కన్సల్ట్ ఇరిగేషన్ ఆఫీసర్లు చూపించి 1-2 అవర్స్ లోపలనే ఒక షట్టర్ క్లోజ్ చేసి ఒకటే షట్టర్ విధంగా నడుపుతామని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా చేస్తూ, అదేవిధంగా శ్రీరామ్ సాగర్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంది. కొన్ని పంటలకు నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి అన్న రైతులు ఆవేదన చెంత నిన్న పొద్దున్నకి ఏం లేదు, కానీ ఇవాళ పొద్దున్న వరకు పెరిగిందన్నారు. ఇప్పుడు అది విజిట్ చేస్తాం. విజిట్ చేయకుండా ముందు కూడా శ్రీరామ్ సాగర్ కన్సల్ట్ సిఈకి, ఎస్సీలకు, ఆఫీసర్లకు చెప్పడం జరిగింది. అవుట్ఫుల్ ఎక్కడ చేయమని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత 3 दिन से मुसलसल बारिश के बाद हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का निज़ामाबाद का तफसीली दौरा और हालात का जायज़ा लिया और मीडिया से खुसूसी बातचीत की। आज बारिश से मुतासरा इलाकों का और जो यहाँ पर निज़ामी कार्रवाई की गई थी, वहाँ पर का मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने जो हुकूमत के मुशीर दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया, उनसे बात करके हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सब में पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ का दौरा किया। आप आज सुबह से यहाँ पर दौरे पे है, जो बारिश से मुतासर इलाका था उनका दौरा किया और जो निज़ामी कार्रवाई की गई थी उसका दौरा किया, उस पर तफसीली बताइए। यहाँ पर पानी स्टॉक होता वो ज़माने से प्रोग्राम था। कल से इंशाल्लाह काम हो जाएगा। R&B डिपार्टमेंट को हमने दे दिए है, 4 करोड़ रुपए का काम है ये, और ये काम कल या परसों 2 दिन में शुरू होकर 1 महीना 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद पानी जाम होने का सिस्टम ही ख़त्म होकर उसको परमानेंट सिस्टम कर रहे हैं। इससे पहले भी टेंडर हुआ, लेकिन वो रेट्स कम होने की वजह से वो नहीं कर पाए। अब हम रेट भी बढ़ा दिए हैं और एजेंसी को बदल दिए। नागारम में बहुत सारे असद बाबा में वगैरह देखेंगे, फ्यूचर में पीने का पानी जो FTL के अंदर कुछ लोग गुमराह करके बेचारे गरीबों को इस्तेहाल करे हैं, कुछ कायदीन जो मुख्तलिफ जमातों के हैं, वो तमाम जो लोगों को डुबा दिए हैं उनके ऊपर पुलिस एक्शन भी लेगी। और उनको मैं परमानेंट कलेक्टर को बोल दिया हूँ कि ये इंदिरा हाउसिंग में उन लोगों को परमानेंट जो भी मकानात वगैरह का अलाटमेंट करके फिर कहीं तकलीफ नहीं हो, ऐसा रोड्स, राशन कार्ड, हर चीज़ का इंतज़ाम करेंगे। साहब, एक बात यह है कि यहाँ पर इंजीनियर का फेल्यूर बताया जाता है, बहुत बार इसका काम हुआ, तो इस बार क्या इक़दाम लिए जाएंगे? मैंने इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं करे, और म्यूनसिपल से बहुत छोटा अमाउंट होता था, ये R&B के ज़रिए हो रहा है, ये परमानेंट होगा। आपका वक्फ तरमीमी बिल के ऊपर आपके जो खुसूसी जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनाई गई, वो आपसे उनसे मुलाकात करने के लिए, आप नुमाइंदगी करने के लिए लोग आपसे ज़िम्मेदार आपसे मुलाकात करते हैं, इस पर क्या मौक़िफ़ है सर? नहीं, आइए, हमारा हुकूमत का मशवरा यही है, ये बिल बोकस है, कोई ज़रूरत नहीं है बिल फिर क्या करने का। ऑलरेडी हमारे पास 1995 का वक्फ बिल है, उसके अंदर 2013 में थोड़ा सा एक्ट में तरमीम हुई, वो मुसलमान उससे खुश है। ना कि वो लोग ऐसी चीज़ें बता रहे कि खातून ऑलरेडी हमारे पास आयशा मसर्रत वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर है, जो ऐसा दुनिया बता रहे कि मुसलमानों में ख़वातीन को नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। अरे हाय रे बंदे, हमारे पास आयशा खातून है, इससे पहले TRS के बोर्ड में भी लेडी थी, अब हमारे कांग्रेस के बोर्ड में भी IAS ऑफिसर आयशा ऑलरेडी मेंबर है। उनको भी हम कल 6 तारीख को JPC भेजा बुलाया है, उसके अंदर वो खातून को भी भिजा रहे हैं हम। बताओ, देखो तेलंगाना कितना आगे है।
शुक्रिया सर, बहुत बहुत। तो ये थे जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, हुकूमत के मुशीर, जो अपनी गुफ्तगू से तमाम तसरा से वाकिफ करवा रहे थे। कैमरा पर्सन वफार के साथ में अफजल मुंसिफ टीवी। जैनूर में फूट पड़ने वाले फसादात को फौरन रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी हिदायतें जारी की गई और पुलिस आला ओहदेदारान से हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने फ़ोन पर बातचीत की, फसादात पर फ़ौरन काबू पाने के लिए जोर दिया और बताया कि जैनूर और अतराफ़ के इलाकों में हमेशा ही क़बायली और मुस्लिम दोस्ती रही, लेकिन अफवाहों की वजह से फसादात हो रहे हैं। फसादात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैनूर के अंदर फसाद हुआ मालूम हुआ। अभी एसपी और कलेक्टर से मेरी बात हो रही है, वो लोग पूरा पहले कंट्रोल करने के लिए हैं। ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि हमेशा तारीख़ में मुसलमान और आदिवासी मिल के रहते थे। पता नहीं कौन उनको भड़का दिया है कि ये सेकंड टाइम हो रहा है। इससे पहले भी उनको मिला दिए लेकिन हुआ, उसमें किसकी फेलियर है। हुकूमत बहुत बड़े पैमाने पे अफसरों को हैदराबाद से भेजा रही है, इंक्वायरी जारी है। पहले हमको तो कंट्रोल में लाना है, अल्लाह चाहे तो शाम तक कंट्रोल में आ जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को जेपीसी कल अदम करार देकर रद्द करें। जमीयतुल उलमा हिंद जिला निजामाबाद की कलेक्टर से तहरीरी नुमाइंदगी बनाम लोकसभा सेक्रेटरी जॉइंट पार्लिमानी कमेटी से मुतालबा। आज जमीयतुल उलमा हिंद सदर जिला निजामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई खान की क़यादत में उलमाए वफ़द ने ज़िला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात की। इस मुलाकात के ज़रिए सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई खान व उलमाए वफ़द ने ज़िला कलेक्टर निजामाबाद को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया दिनों में वक्फ क़ानून में छेड़छाड़ करते हुए जो 2024 वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था, बादअज़ा इस तरमीमी बिल को नज़रसानी वो मंजूरी के लिए जेपीसी जॉइंट पार्लिमानी कमेटी में भेजा गया। हाफिज़ मोहम्मद लई खान ने कहा कि इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ आज हमने जमीयतुल उलमा हिंद शाख ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद को तहरीरी तौर पर शदीद एतराज़ जताते हुए इस बिल का मंजरनामा और शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले वक्फ तरमीमी बिल दरअसल मुसलमानों के हुकूक़ की सरासर खिलाफ वर्जी और ज़्यादती के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि ज़राए अबलाग से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक जमीयतुल उलमा हिंद निज़ामाबाद की जानिब से हमने लोकसभा सेक्रेटरी को मुतवज्जा करते हुए बनाम जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बज़रिया ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मांग की है कि वो जेपीसी में इस वक्फ तरमीमी बिल 2024 को कलअदम करार देते हुए उसे नामंजूर किया जाए। ज़िला कलेक्टर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के मौके पर सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई खान के हमरा वफ़द में हाफिज़ असगर अली रहमानी, हाफिज़ इब्राहिम सदर जमीयतुल उलमा आरमूर, मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना हाशिम बेग, नदीम अहमद फुलांग के अलावा दीगर अरकान मौजूद थे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 का नया बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसको पार्लियामेंट में जेपीसी के जो हवाले किया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए, हम लोग आज क्योंकि अखबारात में ये न्यूज़ आई कि जेपीसी की जानिब से राय आम्मा और अवामी तजावीज़ तलब की जा रही है, तो जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से हमने लोकसभा सेक्रेटरी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम कलेक्टर साहब के ज़रिए, निज़ामाबाद के कलेक्टर साहब के ज़रिए एक महज़रनामा और एक शिकायत दर्ज कराई कि जो नया बिल आ रहा है वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़, औक़ाफ़ी जायदादों के ख़िलाफ़, वो सरासर गलत है। हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं और इस बिल की हम मुखालिफत करते हैं और इस बिल को रोकने के लिए हम जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से दरख्वास्त किए हैं और हमारी ये गुजारिश है कि जो नया बिल लाया जा रहा है उससे औक़ाफ़ी जायदादें तबाह हो जाएगी। पहले ही से औक़ाफ़ी जायदादों का सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इस बिल के बाद बची कुची जायदाद भी पूरी ख़तरे में आ जाएगी और ये बिल सरासर हमारे जो हुकूक़ दिए गए हैं उसके अंदर मुदाखलत है। हम इस बिल को के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन और एतराज़ करते हैं कि ये बिल रोका जाए और इस बिल को जो औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लाकर
औकाफी जायदादों को तबाह करने की मंसूबाबंद साजिश है। बांसवाड़ा टाउन में वाक़ई गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का कामारेड्डी जिला कलेक्टर आशीष ने किया अचानक दौरा और 10वीं जमात में 100% पास करने के लिए सख्त मेहनत करने का असातिज़ा को दिया मशवरा। कामारेड्डी जिला कलेक्टर आशीष ने ओहदेदारों के हमरा चारशंबे के रोज बांसवाड़ा शहर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का अचानक दौरा किया। स्कूल में बैतुल खला और बावर्ची खाने का मुआयना किया। तलबा के पिछले साल के एसएससी के नताइज में 75% पास पर अदद इत्मीनान का इजहार किया। तलबा के पिछले साल के एसएससी के नताइज में 75% पास पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने असातिज़ा से ये भी कहा कि वो तलबा को 62 के बारे में तालीम दें और उन्हें आगाह करें कि अगर वो इसमें शामिल होते तो तलबा का मुस्तकबिल बेहतर होगा। बाद में उन्होंने आदिवासी लड़कियों के आश्रम स्कूल का दौरा किया, अटेंडेंस रजिस्टर और दीगर रजिस्टरों की जांच पड़ताल की। वहां से वो माता शिशु हॉस्पिटल पहुंचे और मुतल्लिका वार्डों का दौरा किया। उन्होंने तजवीज़ की कि डॉक्टर वक्त पर दस्तयाब हों और अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करें। इसके बाद उन्होंने कस्बे में कलकी तालाब और पार्क का दौरा किया। सिरकुंडा मंडल का एडीए प्रदीप कुमार ने किया दौरा और मौसलाधार बारिश से तबाह फसलों का किया मुआयना। खेत की सतह पर फसल के नुकसान का अंदाजा लगाते हुए उन्होंने किसानों से बात की और कहा कि किसान परेशान ना हो। निजामाबाद देही एडीए प्रदीप कुमार और एओटी नरसैया ने पिछले 3 दिनों से मौसलाधार बारिश की वजह से तबाह होने वाली फसलों का मुआयना किया। उन्होंने सिरकुंडा मंडल के चिम्मनपल्ली गांव में भारी बारिश की वजह से तबाह होने वाली धान और मकई की फसलों का मुआयना किया और फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर एईओ निखिल, किसान दीगर भी मौजूद थे। हालिया मौसलाधार बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मरकजी हुकूमत से फंड्स फ्राहम करने की कोशिश की जाएंगी। बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी का बयान और हुक्काम को नदियों पर आला सतही पुलों की तामीर के लिए इक़दाम करने का किया इजहार। बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने सिरकुंडा मंडल का दौरा किया। उन्होंने बारिश से तबाह होने वाली फसलों, पुलों और सड़कों का मुआयना किया। बादशाह उन्होंने मंडल हेडक्वार्टर में मॉडल स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए दिनेश कोलाचारी ने बताया कि मंडल में सड़क का निजाम बदतर हो गया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि 40 से 50 साल का सियासी तजुर्बा रखने वाले रहनुमाओं के बावजूद मसाइल का कोई मुस्तकिल हल नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 1 घंटे तक बारिश होती है तो पुलों की चोटी से पानी बह जाएगा और अवाम को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत फंड्स मंजूर करने के लिए तैयार है। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर राजेश्वर रेड्डी, जिला जनरल सेक्रेटरी रियासती कायदीन स्वामी नरसैया, गोपी, रंजीत रेड्डी, बाबूराव दिगर भी मौजूद थे। పెద్దవాల్గోట్ దగ్గరికి పెద్దవాల్గోటు చిన్నవాల్గోటు న్యావనంది రావుట్లది పంచాయతీరాజ్ రోడ్ను ఆర్ఎన్బి రోడ్డుగా మార్చమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇందల్వాయి రాంపూర్ దగ్గర నుంచి మల్లాపూరు, లోలము, ఎల్లరెడ్డిపల్లి ఆ రోడ్ ఏదైతే ఉందో భారత్ మాత దాకా వచ్చే రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ భారత్ మాత రోడ్డు కూడా, ఎందుకంటే దర్పల్లి, సిరికొండలంతా నిజామాబాద్ పోవాలంటే ఆ రోడ్డు వాడుతున్నారు. దాన్ని డబుల్ లైన్ చేయాలంటే ఆర్ఎన్బిలో ప్రతిపాదిస్తే సెంట్రల్ ఫండ్స్ వస్తాయని చెప్పి దాన్ని జిల్లా పరిషత్ నుంచి ఇంతకుముందే సీఈఓ గారిని అక్కడ ఆగిన సందర్భంలో సీఈఓ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. ఇదే కాదు, నేను ఇవాళ కామారెడ్డికి పోయే ఈ రోడ్డు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ జిల్లాలో ఉన్న ఎమ్మెల్యే గారికి మంత్రి అయితే లేనేలేడు. ఉన్న ఓడిపోయిన వాళ్ళేమో ప్రభుత్వ సలహాదారుల పేర్ల మీద తిరుగుతున్నారు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి ఓడిపోయిన నియోజకవర్గం పక్కనే ఉంటుంది కామారెడ్డి. ఆ కామారెడ్డికి ఈ నిజామాబాద్కు ఇది వారధిగా ఉన్న రోడ్డు ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇమీడియట్గా రిక్వెస్ట్ చేశాను. అయ్యా, ఈ పరిస్థితి ఉంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల డబ్బులు పంపిస్తుంది. సెంట్రల్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డబ్బులు వస్తాయి, మీకు సిఆర్ఐఎఫ్ అనే ఫండ్ వస్తుంది. దయచేసి బ్రిడ్జులు లేపి పరిస్థితి ప్రతిపాదనలు పంపించండి, కేంద్రం నుంచి మంజూరు చేపిస్తాం. మొన్ననే गौरव पार्लियामेंट सभ्य। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोहम्मद अली शब्बीर का निजामाबाद का दौरा, हालात का जायजा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत।
मोहम्मद अली शबीर की मुलाकात, आर्जी रिहाइश के लिए इंतजाम, रकमी इमदाद व अंदरून हफ्ता अराजी की फराहमी और तामीरात के लिए लोन का तयक्कुद। शबीर अली की अवामी खिदमत से गरीब व मुस्तहिक ख़वातीन जज्बाती थे और दुआएं थी। मिलादुन नबी और गणेश त्योहार के ज़िमन में अमन कमेटी का एहतमाम, बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के त्योहारों को अमन और अमान से मनाया जाए। जिला कलेक्टर व सीपी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।